चलिए चलिए आगे हम चर्चा करते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के दौरान जो संगठन आए, इसमें एक समन्वय ब्यूरो और एक शिखर सम्मेलन है। ऐसे तो गुट निरपेक्ष जो आंदोलन रहा है, इसकी अपनी कोई विशेष औपचारिक संगठन इसका नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे हमारे यहाँ ये जो संयुक्त गुट निरपेक्ष जो देश हैं, उनके सदस्यों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने, उनके निर्णयों और उनके कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय विषयों पर गुट निरपेक्ष की क्या नीति हो सकती है, इसके संबंध में चर्चा करने और विश्व की अन्य संस्थाओं से कैसे बेहतर संबंध स्थापित कर सकते हैं, सब पे चर्चा करने के लिए दो औपचारिक संगठनों का जो है जन्म हुआ है, जिसमें एक है समन्वय ब्यूरो और दूसरा है हमारा शिखर सम्मेलन। समन्वय ब्यूरो जो है ये एक महत्वपूर्ण संगठन है, जिसका मुख्य कार्य है कि गुट निरपेक्ष देशों के जितने भी सदस्य देश हैं, उनके बीच बेहतर सामंजस्य तालमेल स्थापित करना और हमारे यहाँ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुट निरपेक्ष देशों की क्या भूमिका हो सकती है और उनके विभिन्न विषयों पर क्या राय है, उसको सुनिश्चित करना और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करना और उनमें समन्वय स्थापित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और समन्वय ब्यूरो बहुत ही उपयोगी और सक्रिय संस्था के रूप में है। इसे गुट निरपेक्ष संगठन का कार्यकारी भुजा भी के नाम से भी इसको कहा जाता है। इसका दूसरा है शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन जो है दो प्रकार के शिखर सम्मेलन होते हैं। पहला विदेश मंत्रियों का सम्मेलन है और दूसरा है एक शिखर सम्मेलन है, जिसमें विदेश मंत्रियों का जो शिखर सम्मेलन होता है, ये प्रतिवर्ष जो है होता है। और विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन में जितने भी गुट निरपेक्ष देश होते हैं, उनके सदस्य जो है विदेश मंत्री इसमें भाग लेते हैं। इसमें मुख्य रूप से आगे शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा तैयार करना, उसकी कार्यसूची तैयार करना, साथ ही जो है जो नए देश जो यहाँ गुट निरपेक्ष देशों के सदस्य बनना चाहते हैं, उनके आवेदनों पर विचार करना, कैसे उनके गुट निरपेक्ष भविष्य में इसके पहले जो सम्मेलन हुए इसमें जो निर्णय हुए हैं उसके कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना और साथ ही गुट निरपेक्ष सिद्धांतों को कैसे और बेहतर बनाया जाए, व्यवहारिक बनाया जाए, इसके संबंध में चर्चा करना और शिखर बैठक के लिए जो शिखर बैठक है उसके लिए एक आधार तैयार करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य होता है। फिर आते हैं दूसरा एक शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन ये प्रति 3 वर्ष में एक बार जो है आयोजित होता है और इस शिखर सम्मेलन में हम अंतर्राष्ट्रीय जो भी मुद्दे हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में जैसे निःशस्त्रीकरण है, पर्यावरण या जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्याएं हैं, मानवाधिकार जैसे विषय हैं, आतंकवाद है और कह सकते हैं कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण से जुड़ी समस्याएं, इन मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होती है। और गुट निरपेक्ष जो सम्मेलन है, इसमें मुख्य रूप से 4 जो सदस्य होते हैं, इनमें पहला एक तो गुट निरपेक्ष देशों के सदस्य होते हैं, फिर पर्यवेक्षक होते हैं, फिर पर्यवेक्षक गैर राज्य सदस्य होते हैं और चौथा अतिथि देश होते हैं। कुल मिला के 4 सदस्य होते हैं। गुट निरपेक्ष देशों का जो सम्मेलन होता है, इसके लगातार जो सम्मेलन हुए हैं, इससे काफ़ी फ़ायदे भी हुए हैं। जैसे इनकी लोकप्रियता बहुत तेज़ी से गुट निरपेक्ष विचारधारा का प्रचार प्रसार हुआ, अनेक देश इनसे जुड़ते चले गए। दूसरी बात इसमें यह हुई कि अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर गुट निरपेक्ष देशों का एक जो है क्या राय है, क्या अभिव्यक्ति है, वो जो है एक एकजुटता के साथ बाहर आने लगी। गुट निरपेक्ष देशों में अधिकांश विकासशील देश हैं, उनके बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सहयोग जो है प्रोत्साहन मिला और साथ ही साथ ना इसके आने से, गुट निरपेक्ष के आने से कि एक बेहतर विकल्प के रूप में और एक विकासशील देशों की आवाज़ के रूप में जो है उभर कर ये सामने आया है। तो ये इस प्रकार ये हमारा हुआ समन्वय ब्यूरो और शिखर सम्मेलन। अब आते हैं गुट निरपेक्ष जो देश हैं, उनकी आंदोलन की प्रमुख उपलब्धियां क्या रही। तो इसकी बहुत ज़्यादा उपलब्धियां रही हैं। जैसे सबसे पहली उपलब्धियां ये रही, गुट निरपेक्ष की जो विचारधारा है, शुरू में इसमें 25 देश थे, आज वर्तमान में 120 देश हैं, जो इस बात का संकेत है कि इस शुरू में तो दोनों गुटों ने इसको मान्यता नहीं दी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें सदस्य देश जुड़ते चले गए, इसको पूरे विश्व में जो है मान्यता मिलती चली गई और आज इसका प्रमाण है कि इसमें इतने अधिक देश जुड़े हुए हैं। दोनों गुटों ने इसे अपनी मान्यता जो है दी है। दूसरा, इसकी सबसे बड़ी इसका लाभ ये है कि गुट निरपेक्षता से वैश्विक तनाव जो था
वो उसमें कमी आई है। और कह सकते हैं कि जो शीत युद्ध के दौर में तनाव शैथिल्य, शीत युद्ध को कमज़ोर करने में, शिथिल करने में और वैश्विक शांति लाने में इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। इसके आने से एक और सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि जो एक शीत युद्ध था, जो शस्त्र युद्ध में तब्दील हो सकता था, वो नहीं हो पाया है। इससे निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण जैसे जो कार्य महत्वपूर्ण हुए हैं और लोग आर्थिक सामाजिक विकास पर ज़्यादा फोकस करने लगे। इसके आने से संयुक्त राष्ट्र की संरचना में भी सुधार लाने में, उसके पुनर्गठन के संबंध में और विकासशील देशों की जो आवाज़ बनकर वहाँ पर उभर के आए, उनके मुद्दों पर वहाँ पर विशेष चर्चा जो है होने लगी है। साथ ही साथ एक विश्व समाज में छोटे राज्यों को, जो छोटे राज्यों को उनकी संप्रभुता, उनकी स्वायत्तता की रक्षा करने में और उनको उनके अनुरूप विदेश नीति के संचालन करने में और उनको आर्थिक सामाजिक विकास उनके परिवेश में करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके आने से एक और फ़ायदा हुआ है कि विकासशील देशों के मध्य आर्थिक क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र, प्रौद्योगिकी, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्र में सहयोग जो है बहुत तेज़ी से बढ़ा है। साथ ही साथ इसके आने से विश्व राजनीति में जो संघर्ष था वो जो है टला है और वैश्विक शांति बढ़ी है। और साथ ही साथ एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो मांग जो है वो उठने लगी है। अब हम चर्चा करते हैं कि इसके आने से मतलब इसके गुटनिरपेक्ष आंदोलन का भविष्य और उसकी प्रासंगिकता। ऐसे तो देखा जाए कि गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन था, यह शीत युद्ध के दौरान जो है इसका जन्म हुआ था, शीत युद्ध के दौरान इसका जन्म हुआ था। लेकिन चूंकि अब सोवियत संघ के विघटन के बाद जो है शीत युद्ध का दौर ख़त्म हो गया है, तो कुछ विशेषज्ञ मानने लगे हैं कि इसकी प्रासंगिकता जो है ख़त्म होती जा रही है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि आज जो है जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक नई आज उसकी प्रासंगिकता है और नए परिवेश में वो काम कर रहा है। आज देखा जाए तो नई अर्थव्यवस्था की मांग जो है आज इसकी महत्वपूर्ण जो है, इस क्षेत्र में इसकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। दक्षिण दक्षिण सहयोग अर्थात विकासशील देशों के मध्य सहयोग को बेहतर ढंग से बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके साथ ही उत्तर दक्षिण सहयोग, उत्तर अर्थात विकसित देश, दक्षिण अर्थात विकासशील अविकसित देशों के बीच बेहतर जो है आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में सहयोग जो है बढ़ाकर इसकी प्रासंगिकता बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा आणविक निशस्त्रीकरण, मानवाधिकार मुद्दे, वैश्विक आतंकवाद को दूर करने में भी ये एक दबाव समूह के रूप में, संगठन के रूप में उभर कर सामने आया है। साथ ही यह जो हमारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन में, संयुक्त राष्ट्र संघ में खासकर सुरक्षा परिषद की महत्व कम कर महासभा की भूमिका जो है महत्वपूर्ण बनाया है और उसमें निरंतर विकासशील देशों की आवाज़ जो है बनकर उभर कर सामने आया है। इस संगठन ने हमारे यहाँ जो है इसकी वर्तमान में प्रासंगिकता के संदर्भ में और भी हो सकती है कि यह देश जो है यह एक ध्रुवीय राष्ट्र में, जहां अमेरिका का प्रभुत्व बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो यह अमेरिका के प्रभुत्व को कमज़ोर करने में भी इसकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। साथ ही यह नए प्रकार का जो उपनिवेशवाद है, नए प्रकार के जो साम्राज्यवाद है, उस शक्तियों को लड़ने के लिए और जूझने के लिए एक विकासशील देश, अविकसित देशों की एक आवाज़ और एक तरह से एक संगठन उभर कर सामने आया है। और यह उभर कर सामने आया है जिससे हमारे यहाँ जो है इसकी प्रासंगिकता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार हम संक्षेप में देखते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन प्रारंभ में तो एक तरह से द्विध्रुवीय अर्थव्यवस्था में स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन हेतु एक मतलब विभिन्न देशों को एक बेहतर अवसर प्रदान किया है। लेकिन वर्तमान में नए विश्व के निर्माण, नई आर्थिक व्यवस्था के निर्माण, दक्षिण दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहन और एक निशस्त्रीकरण, एक भयमुक्त समाज के निर्माण में इसकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है और इसे प्रासंगिक बनाया जा सकता है। धन्यवाद।